ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। संस्कृत वाङ्मय में एक बड़ा ही प्यारा वचन आता है, तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छनं न दुर्दिनं यद्दिनं हरि कथा संलाप पीयूष वर्जितम। मतलब वो दिन बुरा नहीं जो कष्टों और असुविधाओं से घिरा हो। लोग बोलते हैं ना भाई आज अमुक दिन कोई कष्ट है, बोले आज तो बड़ा बुरा दिन था हमारा। एक आदमी ने अपनी पत्नी को कहा आज सुबह सुबह न जाने किसका मुंह देखा था, सारा दिन बुरा गया, खाना भी नसीब नहीं हुआ। पत्नी ने कहा 1000 बार कहा है बेडरूम में आईना मत रखा करो, सुबह उठ के अपना ही मुंह देखा होगा। तो संस्कृत वाङ्मय में आता है वो दिन बुरा नहीं जो कष्टों और असुविधाओं से घिरा हो। खाना टाइम से न मिले वो दिन भी बुरा नहीं, बल्कि वो दिन बुरा है जिस दिन भगवत भजन और जप न हो। वो दिन सबसे बुरा है। जिस दिन भगवान नाम जप न हो वो बहुत बुरा दिन है। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये। तो रोज जप होना चाहिए। रोज कर्मणा मनसा वाचा नित्यम आराधयेत गुरुम। मन वचन कर्म से गुरु की आराधना करें। संकोच छोड़कर। शादी होती है किसी की तो वर राजा बैठता है घोड़े पर और कई लोग उसके साथ नाचते हैं आगे आगे, तब किसी को संकोच नहीं होता। अब कोई बड़ा सेठ या सेठानी बोले कि हम सत्संग में जाकर बैठेंगे, लोग क्या बोलेंगे? नहीं। सत्संग वो स्वाधीनता प्रदान करता है, पराधीनता का अंत करता है। जो लोग बोलते हैं कि केवल सत्संग की बातों से क्या होगा, अरे क्या नहीं होगा। विज्ञान मानव को दिखने वाले दृश्य के संबंध में सोचने समझने और उपयोग करने में सहयोगी सिद्ध होता है। विज्ञान एक प्रकार का बल है और उस बल से कार्य की भोग की सिद्धि होती है, परंतु बल के द्वारा जीवन में से अभावों का अंत नहीं होता। विज्ञान ने खोजें की है, लोगों को सुविधाएं पहुंचाई है, पर आप ये बताओ लोगों के जीवन में से अभाव कम हुआ है क्या? अभाव मिटा क्या? मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास तो स्कूटर है, उसके पास तो कार है, मेरे पास भी कार होती। विज्ञान ने सुविधाएं जरूर प्रदान की है, परंतु उसके द्वारा जीवन में से अभाव का अंत नहीं होता। रावण इंद्र देखो इतना कुछ था पर फिर भी अभाव का अंत नहीं हुआ। इंद्र के पास स्वर्ग में अप्सराएं थी, फिर भी गौतम ऋषि की पत्नी के तरफ आकर्षित हो गए। अभाव का अंत कहाँ हुआ? तो केवल व्यक्ति के जीवन में शिक्षा हो, विज्ञान की कुछ जानकारियां हो, तो वो व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। और कितना ही व्यक्ति बाहर का बल या विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर ले, परंतु श्रद्धा भक्ति और गुरु दीक्षा से रहित विज्ञान वो मानव को शून्यता और विलासिता में बांधता है। परंतु श्रद्धा हो तो साध्य के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण भाव प्रदान करती है हमको। श्रद्धा का मानव जीवन में बहुत मुख्य स्थान है। श्रद्धा अगर सच्ची है तो दृश्य के प्रकाशक और दृश्य के आधार से अपनी आत्मीयता को सजीव करती है। दृश्य का प्रकाशक भगवान, भगवत प्राप्त गुरु, उनसे हमारी आत्मीयता बढ़ती है और आत्मीयता बढ़ती है उनसे मानसिक संबंध बनता है। उनसे मानसिक संबंध बनता है तो अन्य वस्तु व्यक्ति का चिंतन छूट जाता है। अन्य वस्तु व्यक्ति का चिंतन छूट जाता है तो व्यक्ति जैसे ही बैठे वैसे ही ज्ञान ध्यान की गहराइयों में उतर जाता है।
बड़ी दिव्य साधना उसके द्वारा होने लगती है जो इतना सा कर ले बस। मारीच की कैसी श्रद्धा थी राम जी के प्रति। शास्त्रों में उत्कृष्ट प्रेमियों के चित्र चित्रित किए गए हैं। भाई मीरा प्रेमी थी, शबरी प्रेमी भक्त थी, गोपियां भगवान के प्रति प्रेम रखती थी, है ना, ये हम लोगों ने सुना पढ़ा है। परंतु मारीच जो था ना, संबंध में रावण का मामा लगता था, पर रावण उनको धमकाता खूब था। जैसे आजकल के लड़के बड़ों को सामने सुना देते हैं खरी खोटी, तुमको क्या पता, तुम चुप बैठो, दादागिरी करते हैं। तो ऐसे रावण दादागिरी करता था। पर मारीच बड़े प्रेमी थे। मारीच सब प्रेमियों से विलक्षण प्रेमी है। आप कृपया इस मारीच की प्रेम गाथा को ध्यान से सुनना। मारीच की प्रेम गाथा सभी प्रेमी भक्तों की प्रेम गाथा से विलक्षण है, गोपियों से भी विलक्षण है मारीच की प्रेम गाथा। मारीच के प्रेम का श्री गणेश दुश्मनी से हुआ था, शत्रुता थी पहले तो। प्रेम की शुरुआत शत्रुता से हुई और मारीच अपने जीवन के मध्य में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति में भगवान का अनुभव करते हुए भी एक दिन भी, एक सेकंड भी जिसके लिए दिल में प्यार रखता था उससे एक मिनट भी बात नहीं कर सका। कैसा प्रेमी, कैसा उसका प्रेम, जिसके लिए श्रद्धा रखता था मारीच दिल में, ऐसे भगवान राम से एक बार भी उसकी बात नहीं हो पाई। फिर भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ। आजकल तो कोई सेवाधारी जरा सा बोल दे पीछे बैठो आगे नहीं जाना, तो बोले इसने हमारा अपमान कर दिया अब हम नहीं आएंगे। अरे तो एक व्यक्ति से तुम्हारा रिश्ता थोड़ी है, तुम्हारा रिश्ता भगवान से है, तुम्हारा रिश्ता गुरुदेव से है। दुनिया सारी एक तरफ, पर तुम एक तरफ हो जाओ। अपने प्रेम का रिश्ता जो गुरु से बनाया है वो प्राण जाए पर ये प्रेम न जाए। वो प्रेमी ही अधिकारी है जो इतने धीरज धारी है। चाहे कितना भी दुख आए तन जाए पर प्रण टल न सके। जो भोग सुखों का त्यागी है, जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। प्रभुता माने मान बढ़ाई से जो विरागी है। ध्यान देना, एक होता है पर वैराग्य, एक होता है अपर वैराग्य। बहुत ऊंची बात है, मैंने गुरु चरणों में सुनी, समझी है। एक अपर वैराग्य होता है। अपर वैराग्य 4 प्रकार का होता है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा अभी। यतमान, व्यतिरेक, वशीकार, एकेंद्रिय, 4 प्रकार का वैराग्य। ये अपर वैराग्य के 4 भेद। और दूसरा पर वैराग्य, हा पर वैराग्य जिसके जीवन में आ जाए, सही वैराग्य वो है पर वैराग्य। बापूजी के जीवन में बचपन से पर वैराग्य था। पर वैराग्य माने शरीर और संसार के प्रति सत्य बुद्धि रही नहीं, ऐसा पर वैराग्य, प्रौढ़ वैराग्य, परिपक्व वैराग्य, जिसको अष्टावक्र गीता में कहा प्रौढ़म वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्ण सुखी भव। बापू के जीवन में, बचपन में, युवानी में ये पर वैराग्य बापूजी ने अपने जीवन में दिखाया। श्री आशा रामायण कभी पढ़ो, नहीं पढ़ी हो तो, और अगर पढ़ी हो तो अब थोड़ा ठहर ठहर के पढ़ो। 2-2 पंक्तियां पढ़ो पर उसके अर्थ में डूबो। उसको लिखकर पूजा के स्थान पे रखो
जैसे कोई वेद की पूजा करे। फिर देखो जीवन कैसा वेदोक्त होता है। पर वैराग्य, अपर वैराग्य, प्रभुता से पूर्ण विरागी, मान की, बड़ाई की, यश की कोई इच्छा नहीं। जो भोग सुखों का त्यागी है, जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। सहजोबाई कहती थी प्रभुता को सब चाहत है, प्रभु को चाहे न कोई। प्रभुता सब चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते। वो प्रेम पंथ पे चल नहीं पाते, वो प्रेम संबंध को निभा नहीं पाते। ये दुनिया के कॉलेज वाले क्या प्रेम जाने, ये तो वासना है। तो प्रेम शब्द को बदनाम कर दिया। किसी को बोले आई लव यू, क्या तू लव जानता है? जा, बड़ा आया आई लव यू। आई और यू जब तक है तूने लव जाना ही नहीं। आई और यू को हटा दो तो प्रेम ही प्रेम है। जहां आई और यू है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। वहां वासना हो सकती है, वहां विकार हो सकता है, वहां काम वासना हो सकती है, प्रेम नहीं है। ये प्रेम शब्द को बदनाम करना धोखा है। जो भोग सुखों का त्यागी है, जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। वो भक्त पहुँच पाता जिसको, वो भक्त पहुँच पाता जिसको ये मन की माया छल न सके, ये मन की माया छल न सके। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, ये प्रेम पंथ ऐसा ही है। इसमें सब कोई चल न सके, इसमें सब कोई चल न सके। तो मारीच एक ऐसा प्रेमी था कि जिसके जीवन का अंत अपने प्रेमास्पद के तीर से हुआ। जिसको वो प्यार करता था उसी ने तीर मार दिया। भगवान राम ने, जिसके चरणों में भक्ति थी, उन्होंने ही मार डाला। और उसको पता था कि वो आज मेरे को मारेंगे, फिर भी वो गया है। मारीच की ऐसी प्रेम भक्ति थी। ओ भय भांति देखा निज मरना, ना कहूंगा तो रावण मार डालेगा, हाँ कहूंगा तो राम जी मारेंगे। उभय भांति, यहां भी मरूंगा, वहां जाऊंगा तो भी मरूंगा। राम जी को ऐसा नहीं कहता कि मैं तो आपके लिए श्रद्धा रखता हूं, आप मेरी जान बचाओ। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। अस जिय जानी, पता था आज मैं मरूंगा, आज मैं जिनकी भक्ति करता था वो मेरे को मार डालेंगे। अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। जिसके लिए भक्ति थी वही मुझे मार डालेंगे, ये पता था, फिर भी उसके प्रेम में कमी नहीं आई। कैसी उसकी प्रेम गाथा, कैसी उसकी प्रेम भक्ति। गोस्वामी जी मारीच को महान प्रेमी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और मारीच के प्रेम के साथ अभंगा शब्द का प्रयोग करते। अभंगा का तात्पर्य है जो किसी भी प्रकार नष्ट न हो सके। विश्व के इतिहास में ऐसी प्रेम गाथा उपलब्ध होना दुर्लभ है। मीरा के तो जहर को अमृत बनाया भगवान ने। सांप था तो सांप फूलों की माला बन गया। प्रहलाद को अग्नि जला न सकी, पानी डुबा न सका, सांपों की दाढ़ें टूट गई, समुद्र विचलित हो गया, हर जगह उसकी रक्षा हुई। परंतु मारीच जिसकी भक्ति करता था उसी ने तीर मार दिया, फिर भी मारीच की भक्ति में कमी नहीं आई। विश्व के इतिहास में ऐसी प्रेम गाथा उपलब्ध होना दुर्लभ है। जिसने कभी अपने प्यारे से कुछ मांगा नहीं,
ऐसी प्रेम भक्ति दुर्लभ है विश्व के इतिहास में जो मारीच की प्रेम निष्ठा थी। और देखो, विश्व को अपने संकल्प से नष्ट करने का सामर्थ्य रखने वाले भगवान मारीच के प्रेम को नष्ट नहीं कर सके। तीर मारकर भी मारीच के प्रेम को कम न कर सके, ऐसा मारीच का अभंग प्रेम था। चला राम पद प्रेम अभंगा। ऐसा प्यार हो हमारा, हम तो जरा सी कभी प्रतिकूल परिस्थिति आई तो हम प्रेम, हम भक्ति, हम साधना छोड़ देते कि हमने इतना जप किया, हमको क्या मिला। अरे खाली मिलने के लिए, कुछ मिलने की आस छोड़ो, तभी भक्ति की शुरुआत हो जाती है। मुझे ये मिले, मुझे मिले, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे प्रेमास्पद का प्यार चाहिए। और मारीच को तो प्यार भी नहीं मिला, तीर मिला था, फिर भी उसका प्यार कम नहीं हुआ। इसको बोलते हैं प्रेम। विश्व को संकल्प से नष्ट करने वाले भगवान मारीच के प्रेम को नष्ट नहीं कर पाए, तीर मारकर भी। राम जी को हार माननी पड़ी मारीच के प्रेम के आगे। मारीच पहले उसके भाई के साथ यज्ञ विध्वंस करता था, विश्वामित्र के, और फिर बाद में मारीच स्वयं रावण से कहता है कि जब से मुझे राम जी ने एक तीर मारा है, तब से मुझे सर्वत्र उनके दर्शन हो रहे हैं। माने सतत भगवान की स्मृति बनी रहती है। संसार में भोगों का चिंतन करो तो दोषों का उदय होता है, पर भगवान का, गुरु का चिंतन करो तो प्रेम का प्रागट्य होता है। इसको बोलते हैं अनुनिरीक्षण की साधना। जब भी बैठो ना, समय हो तो, जब गुरुदेव से मिले हो, कोई बात हुई हो, या ऐसे ही दूर बैठकर दर्शन किए हो, सत्संग सुने हो, तो वो दृश्य अपने मन की आंखों के सामने लाकर उन्हीं के दर्शन लो। इसको बोलते हैं अनुनिरीक्षण की साधना। बड़ी विलक्षण साधना है, करके देखना कभी, बड़ा आनंद आएगा। अभी हम कार में आ रहे थे तो जो गाड़ी चला रहे थे वो हमको बता रहे थे कि बापूजी हमारे घर आए थे, वो दृश्य जब भी मैं याद करता हूं मेरे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। मैंने देखा वो बात करते करते उनके रोम को पुलकित हो गए। अष्ट सात्विक भावों में से एक भाव है ये। 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं। 8 में से एक भी अगर आपके जीवन में आपको दिखे, समझना आपको गुरु ने अपना मान लिया है, समझना गुरुदेव ने आपका हाथ पकड़ लिया है, समझना गुरुदेव ने आपको अपना बेटा, अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है, समझना गुरुदेव का शक्तिपात आपके ऊपर हो चुका है। 8 प्रकार के सात्विक भाव। पहला है अश्रुपात। आप बैठे हो, माला लेकर जप कर रहे हो, या ऐसे ही बैठे शांत, और अचानक गुरुदेव की ऐसी याद आई कि आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, समझ लेना गुरुदेव ने आपको अपना मान लिया है। उनके शक्तिपात की वर्षा हो चुकी है, उन्होंने आपका हाथ थाम लिया है। अश्रुपात पहला। दूसरा है स्तंभ। आप बैठे हो, जरा भी आपका शरीर न हिले, न डुले, न दाएं बाएं, आगे पीछे कोई क्रिया न हो, श्वास की गति सम हो जाए, एक स्तंभ की तरह शरीर हो जाए। ध्यान के समय इतना गहरे उतर गए, आप समझना गुरु ने आपको थाम लिया है। तीसरा है अष्ट सात्विक भावों में पुलक, रोम रोम पुलकित हो जाए। जैसे कभी कोई डर का प्रसंग आए, कोई ऐसा कुछ सुने, कोई बात, या बहुत ठंड के मारे रोम रोम खड़े हो जाते ना, ऐसा हो, समझना उन्होंने स्वीकार कर लिया है। चौथा वैवर्ण्य, पूरी सोच बदल जाए, पूरी विचारधारा बदल जाए। पहले जो खाने पीने में, व्यसनों में सुख दिखता था वो उसमें न दिखे, पहले जो राग द्वेष ईर्ष्या अभिनिवेश होता था वो न हो। वैवर्ण्य, पूरी विचारधारा बदल जाए, समझ लो उनका शक्तिपात हो चुका है, उन्होंने आपको अपना मान लिया है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है। पांचवा है स्वरभंग।
जप कर रहे हैं या ऐसे ही शांत बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं और भाव आया खूब और कुछ बोलना चाहें पर बोल न पाए, आंखों से आंसू निकले और बोलने में स्वर भंग हो, स्वर लड़खड़ाए, ये पांचवा है। छठा है स्वेद, भले सर्दी हो पर ऐसा सात्विक भाव आया, अंदर के शरीर से पसीना पसीना निकलने लगा। या गर्मी के दिनों, भले सुबह भी गर्मी में तो गर्मी नहीं होती, सुबह के समय जल्दी 6 बजे नहाकर 5 बजे कहीं बैठ जाते, तो ऐसा हो, ये सात्विक भाव है। लक्ष्मण जी के जीवन में 8 प्रकार के सात्विक भाव एक साथ प्रकट हो गए थे। और 8 में से अगर एक भी हो ना तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। एक भी हो, 8 न भी हो, एक भी आ जाए। बड़े भाग्यशाली को ये सात्विक भाव प्राप्त होते हैं। एक बहन ने मुझसे पूछा भोपाल में कि मैं जप करने बैठती हूँ ना, थोड़ी माला जप करती हूँ पर बाद में इतना रोना आता है, आंख से आंसू बहते हैं कि मेरे से फिर माला नहीं हो पाती, मैं क्या करूँ। मैंने कहा बहन जी, माला का फल आपको मिल रहा है, जप आपने श्रद्धा से किया उसका परिणाम मिल रहा है, फिर भले माला से जप ना हो आप रख दो, आप उसमें ही डूबो, बाद में अपना नियम पूरा कर लेना। उनको कोई दुख नहीं है, कोई कमी नहीं है, संपत्ति खूब है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर बोले मैं जप करने बैठता हूं तो बहुत रोना आता है भाव में। मैंने कहा अच्छा है, अभागे आदमी को ये भक्ति नसीब कहाँ, भाग्यशाली को ये भक्ति नसीब होती है। आप भाग्यशाली हो जो ऐसा आपको हृदय में प्रेम भक्ति का भाव उपलब्ध हुआ है। तो विषयों का चिंतन करने से व्यक्ति में दोषों का उदय होता है, परंतु भगवत चिंतन अपने गुरुदेव का चिंतन करने से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। चिंतन को नष्ट नहीं करना है, सही दिशा में मोड़ देना है। और मारीच के साथ यही हुआ, पहले जहां रावण का चिंतन होता था वहीं भगवान का चिंतन होने लग गया। रस का अनुभव न होने से व्यक्ति बाहर रस ढूंढता है, परंतु एक बार ध्यान योग शिविर में आप आए, जो नहीं आए हैं, और 3 दिन रहें, फिर वहीं आश्रम में जो सात्विक भोजन बने वही खाएं, फिर बाजारों का पकोड़ा, आलू की टिकिया, ये सब न खाएं पिए, अपनी सात्विकता की रक्षा करें तो अंदर का रस आता है। मारीच ने प्रहार और दूरीकरण में भी जिस रस का अनुभव किया, उससे ये पता चलता है कि प्रहार भी प्यार हो गया। राम जी ने तीर मारा ना पहली मुलाकात में, बिना फरका, उसमें वो लोहे का वो नुकीला हिस्सा नहीं था, ऐसे ही तीर मारा ताकि ये दूर जाए। तो तीर मारा, प्रहार किया राम जी ने, प्रहार भी मारीच के लिए प्यार सिद्ध हो गया। बोलो, उसको हर जगह फिर वही दिखते थे, दूसरा दिखता ही नहीं था। और प्रत्यक्ष रूप से दूरीकरण प्रतीत होने पर भी प्रतिक्षण उसने अपने प्रियतम के सामीप्य का अनुभव किया। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। बाहर से तो दूर था, दूरीकरण, परंतु प्रतिक्षण उनकी निकटता का अनुभव किया मारीच ने। जहां तहां वही दिखते थे। मारीच का प्रेम इच्छा पूर्ति की किसी कल्पित धारणा पर आधारित न होकर समग्र समर्पण की भावना पर आधारित हो गया। मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं मानूं, मेरा ये काम हो जाए तो मैं दीक्षा लूं। कई लोग ऐसे गाते हैं ना, अगर मिलेगी मुझे नौकरी तो ही दीक्षा लूंगी। तू मत लेना, तुझे किसने चिट्ठी लिखी थी, तू दीक्षा ले। जो लेते हैं और करते हैं उनको ऐसे ही लाभ हो जाता है। मुझे आज एक चिट्ठी लिख कर दी, अभी तो इसको दीक्षा दिलाने लाए हैं। सचिन नाम है उसका, उसको ब्लड कैंसर हुआ था और गोचरण अर्क आश्रम का पिलाया उसको, वो लड़का ठीक हो गया और उसको दीक्षा दिलाने के लिए यहां पर लाए हैं। सचिन बाचकर नाम लिखा है। ये जिन्होंने चिट्ठी दी यहां बैठे हैं। कैंसर ठीक हो गया, ब्लड कैंसर था, उसको ठीक हो गया और उसको अब दीक्षा दिलाने के लिए लाए हैं।
कैसी प्रेम में शक्ति है। दीक्षा नहीं ली, श्रद्धा थी तो ऐसे ही ठीक हो गया। दूसरी, एक बच्ची ने सारस्वत मंत्र लिया हुआ, उसका अखबार में नाम छपा है, मेरे पास लिखा हुआ है, ये अखबार का टुकड़ा है, इसमें लिखा है शारदा नगर येथील शारदाबाई पवार महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी राज्य स्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवला। मराठी अखबार है ना, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे मराठी आती नहीं है, पढ़ लेता हूं। शिरूरच्या सिटी बोरा महाविद्यालयात या आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धा झाल्या। या स्पर्धेत शारदानगर महाविद्यालयाच्या रामेश्वरी बोंगाडे व गौरी भिसे या 11वीतील विद्यार्थिनींनी सांघिक स्पर्धेत महाविद्यालयास विजेते पद मिळवून दिले। ठीक पढ़ रहा हूं ना? गलती हो तो बोलना। कौन से शब्द पे ज्यादा वजन देना फिर मुझे पता नहीं। तो उसको विजय मिली, प्रथम क्रमांक उसको मिला। सारस्वत मंत्र का वो कन्या जप करती है और इसको कैंसर मिट गया, अभी तो दीक्षा दिलाने लाए हैं। प्रेम अपनी भक्ति को बढ़ाना है। जब सम्मान और कुछ पाने की आशा लेकर प्रेम किया जाता है तब प्रतिकूल परिस्थिति में प्रेम नष्ट हो जाता है, स्वाभाविक है। पर कोई मान सम्मान या कोई अनुकूलता, कोई इच्छा पूर्ति की आशा नहीं होती तो कुछ भी हो जाए, मारीच की तरह तीर लगे तो भी प्रेम में कमी नहीं आती, भक्ति में कमी नहीं आती। मारीच का प्रेम गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतर अनुभव रूपम। मारीच का प्रेम गुण रहित था, कामना रहित था। गुण रहित माने मारीच ये कल्पना नहीं करते कि भगवान में कोमलता, क्षमा, दया आदि गुण हैं, इसलिए वे प्रेम करने योग्य हैं। क्रोध और संहार की कल्पना मारीच को विचलित नहीं कर सकती। मारीच को दोष युक्त प्रतीत होने वाली क्रियाओं में भी प्रेम की अनुभूति हो। किसी को मारना ये कोई अच्छी बात है क्या? किसी को डंडा लेकर पिटाई करना कोई अच्छी बात है क्या? या किसी को खड़ा करके और तीर मार देना ये कोई अच्छी बात है क्या? दोष युक्त क्रिया है ना। पर दोष युक्त क्रिया में भी मारीच को दोष नहीं दिखाई दिया। कैसी उसकी भक्ति निष्ठा, कैसा उसका भगवान के लिए प्रेम। ऐसा हमारा भी प्रेम हो। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। निज जीवन की ये डोर प्रभु अब सौंप दी मैंने है तुमको। निज जीवन की ये डोर प्रभु अब सौंप दी मैंने है तुमको। अब सौंप दी मैंने है तुमको। अब सौंप दी मैंने है तुमको। उद्धार करो ये दास पड़े, गुरु
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। उद्धार करो ये दास पड़े, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय हो। जय हो। आँखों में तुम्हारा रूप रमे, गुरु ध्यान में मन तल्लीन रहे। आँखों में तुम्हारा रूप रमे, गुरु ध्यान में मन तल्लीन रहे। गुरु ध्यान में मन तल्लीन रहे। गुरु ध्यान में मन तल्लीन रहे। हरि ध्यान में मन तल्लीन रहे। हरि ध्यान में मन तल्लीन रहे। तन अर्पित गुरु सेवा में रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन अर्पित गुरु सेवा में रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। संसार में देखा सार नहीं, तब गुरु चरणों की शरण गही। संसार में देखा सार नहीं, तब गुरु चरणों की शरण गई। तू चरणों की शरण गई, तब गुरु चरणों की शरण गई। भव बंध कटे ये विनती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भव बंध कटे ये विनती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जो शब्द मेरे मुख से निकले हैं, नाथ उन्हें स्वीकार करें। जो शब्द मेरे मुख से निकले हैं, नाथ उन्हें स्वीकार करें। गुरुदेव उन्हें स्वीकार करे। गुरुदेव उन्हें स्वीकार करें। जो शब्द मेरे मुख से निकले हैं, नाथ उन्हें स्वीकार करे। जो शब्द मेरे मुख से निकले हैं, नाथ उन्हें स्वीकार करें। गुरुदेव उन्हें स्वीकार करे। गुरुदेव उन्हें स्वीकार करें। गुरुदेव उन्हें स्वीकार करे। गुरुदेव उन्हें स्वीकार करें। मेरे भाव सदा ऐसे ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरे भाव सदा ऐसे ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुण रहितम मारीच का प्रेम था। मुझे मारीच की प्रेम की गाथा बहुत अच्छी लगती है। बहुत दिनों से मेरे मन में थी कि मारीच की प्रेम गाथा मैं कहीं बोलूं बोलूं बोलूं, मेरे मन में बहुत था। सोचा बंबई में बोलूंगा पर नहीं बोल पाया, फिर सोचा डोंबिवली में बोल दूंगा, नहीं बोल पाया, पर पुण्य नगरी पूना में तो फिर मैं रह नहीं पाया, इसलिए मैं बोल पड़ा। मारीच की प्रेम गाथा मुझे बहुत दिल में था, मैं मारीच की प्रेम गाथा बोलूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
कैसा प्रेम था। गुण रहितम, कामना रहितम, भगवान से कभी किसी प्रकार की कामना नहीं की, न भोग मांगा न मोक्ष मांगा, मुक्ति भी नहीं मांगी। भक्त तो बोलते हैं ना मेरे को मुक्ति चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए, मारीच ने मुक्ति भी नहीं मांगी, कोई भोग तो नहीं मांगा। उच्च से उच्च कोटि के भक्तों ने भी भगवान से मुक्ति की याचना तो की है, पर मारीच ने मोक्ष भी नहीं मांगा। मौन रहे मारीच। प्रतिक्षण वर्धमानम, पता था कि मृत्यु होगी, फिर भी प्रेम बढ़ता जा रहा था। मारीच जब जा रहा था ना तो मन में कह रहा था, धन्य न मौसम आन, मेरे समान धन्य और कौन होगा कि आज मैं भगवान के हाथों मारा जाऊंगा। कैसा प्रेम। अविच्छिन्नम, भगवान के तीर लगने पर भी उसका प्रेम छिन्न भिन्न नहीं होगा। परिच्छिन्न शरीर द्वारा मारीच ने अपरिच्छिन्न प्यार दिखा दिया। शरीर परिच्छिन्न है, शरीर टूटने मिटने वाला है, पर परिच्छिन्न शरीर के द्वारा अपरिच्छिन्न प्यार का परिचय मारीच ने दिया है। न कभी राम जी ने बात की, न कभी कोई प्रसाद दिया, न कभी राम जी ने उसके सामने देखा भी तो 2 बार, और दोनों बार तीर मारा। और जब दूसरी बार तीर लगा तो अब प्राण निकलने की तैयारी, शरीर मरने की तैयारी, तब लिखा है, प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा। स्वर्ण मृग बनकर आया था मारीच, पर ज्यों ही तीर लगा, अब शरीर की मौत होने को है, तो मारीच ने अपना मूल शरीर प्रकट कर दिया। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमरे सी राम समेत सनेहा। तीर लगने पर भी मैं मर गया हाय ऐसा नहीं बोला। सुमरे तीर, सुमरे सी राम, राम राम सुमिरन किया तीर लगने पर भी। कैसा प्रेम। सूक्ष्म तरम, नारद भक्ति सूत्र में जिस प्रेम की बात बताई, मारीच की किसी बाह्य क्रिया द्वारा यह समझ पाना सर्वथा असंभव था कि मारीच एक भक्त है या उत्कृष्ट प्रेमी है। अनुभव रूपम, उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति एकमात्र भगवान को छोड़कर किसी को नहीं हुई। राम जी उसके प्रेम को समझ पाए, इसीलिए जब तीर लगा और मारीच ने राम राम बोलते हुए शरीर बस छूटने की तैयारी, तब राम जी ने अंतर प्रेम तासु पहचाना। राम जी ने उसके अंदर का प्रेम पहचान लिया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। योगियों को भी जो गति दुर्लभ मरने के बाद, वो गति भगवान ने मारीच को प्रदान कर दी। अपने बलिदान के द्वारा मारीच ने भगवान की लीला का पथ प्रशस्त कर दिया। लोक दृष्टि से रावण का आज्ञाकारी सेवक था, स्वर्ण मृग बनकर आया, भगवान से छल किया, परंतु अपनी दृष्टि से वो भगवान का शरणागत था। अपने प्राणों की आहुति देकर अपने प्रेम यज्ञ को उसने पूरा कर दिया। अपने जीवन में हम भी ऐसे प्रेम को बढ़ाएं, और ऐसा प्रेमी भक्त कभी भी डरता नहीं है, कभी भी नहीं। सीता जी को थोड़े क्षणों के लिए हुआ कि त्रिजटा मुझे अग्नि लाकर दे और मैं शरीर छोड़ दूं, शरीर को जला डालूं। तब हनुमान जी ने सीता जी को कहा, उर आनहु रघुपति प्रभु ताई, सुनी मम वचन तजहु कदराई। भगवान की महिमा को अपने दिल में धारण करो और मेरे वचन सुनकर आप कायरता को छोड़ दो। राक्षस मारे जाएंगे, आप देखते जाओ। संपाति ने वानर सेना को कहा कि राम जी के सुमिरन से मेरे जले हुए पंख नए आ गए, देखो मेरे को, आप उनके दूत हो। तासु दूत तुम तजी कदराई, तुम कायरता छोड़कर भगवान का ध्यान करके कोई उपाय करो। कलकत्ता में एक भाई को कोई तकलीफ हुई तो उसने सोचा कि बस मैं आत्महत्या कर लूं, तो कलकत्ता शहर से गए दूर बाहर जंगलों की तरफ।
पहाड़ी पर चढ़कर बस वहां से कूदने की तैयारी। थोड़ा समय हुआ था उनको दीक्षा लिए हुए भी, फिर भी उनको हुआ कि मुझे नहीं जीना। तो ऊपर से कूदने की तैयारी थी कि नीचे जहां छलांग लगाना चाहते थे मरने के लिए, वहां नीचे उन्होंने बताया मुझे बापूजी दिखे और बापू ने कहा मेरा शिष्य होकर ये कायरता का परिचय क्यों देता है, आत्महत्या क्यों करता है, अहम की हत्या करना, अहंकार को छोड़ शरीर क्यों छोड़ता है। और वैसे लोग बोलते हैं आत्महत्या, आत्महत्या कोई कर ही नहीं सकता, शरीर की हत्या होगी। आत्महत्या कैसे होगी? आत्मा को कौन मार सकता है? शरीर का घात होगा, आत्महत्या नहीं कर सकता कोई। और शरीर के अभाव में फिर भटकेगा प्रेत होकर, क्या फायदा? भूत बन जाएगा मरने के बाद, फिर दूसरों को परेशान करता फिरेगा। भूत भूतड़ियां नहीं परेशान करते हैं लोगों को, किसी के अंदर घुस जाते हैं, उसको परेशान करते हैं। खुद जिंदगी में परेशान रहे, घर वालों को परेशान किया, मरने के बाद दूसरों को करते। कल्याण में एक सज्जन ने बताया, वो दुकान अपनी संभालते थे। एक दिन एक महिला आई मुसलमान, बोले मेरे बेटे के अंदर एक भूत है, आप बापू के शिष्य हैं, जरा कुछ करो ना, या कुछ ऐसा उपाय बताओ ये भूत निकल जाए। तो उसने कहा कि उल्लासनगर आश्रम में एक वट वृक्ष है जहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया है, आप उसके फेरे पिरो, इसको लेकर वहाँ से जल लेके पिलाओ तो ठीक हो जाएगा। तो महिला जाने लगी, इतने में उसने कहा ठहरो ठहरो माता जी, मेरे घर पर वड़दादा का जल पड़ा है, मैं वो पिलाता हूँ इसको। वो जल लेकर आया, पत्नी से मंगाया, पीछे ही घर था, पत्नी लाई, उसको जल पिलाया मंत्र जप करके, तो वो प्रेत उसके अंदर से सचमुच निकल गया। तो माई तो खुश होती हुई गई, मुसलमान महिला। रात को जब वो आदमी सोने लगा तो उसकी पत्नी अजीब हरकतें करने लगी, तो उसको लगा कि ये ऐसा क्या बोल रही है। तो फिर उसके अंदर वो प्रेत बोला, बड़ा आया दूसरों को जल पिलाने वाला मंत्र पढ़ के, मैं वही हूं जो उस मुसलमान लड़के के अंदर था, अब इसके अंदर आ गया हूं। अरे तो फिर उसने कहा कि मेरे अंदर आना था ना, इसके अंदर क्यों घुस गया? बोले तुम्हारा जरा मनोबल मजबूत है इसलिए मैं तुम्हारे अंदर घुस नहीं पाया, कोशिश तो की थी, पर इसका थोड़ा मनोबल कमजोर था, घुस गया। मनोबल कमजोर होता है ना तो ये भूत प्रेत हावी हो जाते। मनोबल मजबूत रखो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भर जन्म भव बीजानाम, अर्जनम सुख संपदम, तर्जनम यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम। नाम की गर्जना करने से, गुरु से मिला मंत्र, उसकी गर्जना करो, ऐसा दृढ़ता से जपो कि रोम रोम पुलकित हो जाए मंत्र जप के प्रताप से। दीक्षा ली है तो बहुत अच्छा, मेरा प्रणाम उन सभी को जिन्होंने दीक्षा ली है। जिन्होंने नहीं ली तो अगर बापूजी दें तो मौका चूकना नहीं। मन मुख तो बनकर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। मन मुख तो बनकर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। मन मुख तो बनकर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। मरना जीना बनना मिटना, मरना जीना बनना मिटना, हम इसको जानने वाले हैं, हम इसको जानने वाले हैं। तूने करता बन कर देख लिया, तूने करता बन कर देख लिया,
अब दृष्टा बन कर देख जरा, अब दृष्टा बन कर देख जरा। दीवाना हुआ क्यों माया में, 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 क्यों अटक गया इस काया में, क्यों अटक गया इस काया में। दुनिया में रह कर देख लिया, दुनिया में रह कर देख लिया, भगवान में रह कर देख जरा, भगवान में रह कर देख जरा। गुरु नाम ही सबसे प्यारा है, गुरु नाम ही सबसे प्यारा है, गुरु नाम ही सबसे प्यारा है, गुरु नाम ही सबसे प्यारा है। बाकी जग नश्वर सारा है, बाकी जग नश्वर सारा है। अभिमानी बन कर देख लिया, अभिमानी बन कर देख लिया, तू ध्यानी बन कर देख जरा, तू ध्यानी बन कर देख जरा। दुनिया के झंझट दुखदाई, दुनिया के झंझट दुखदाई, दुनिया के झंझट दुखदाई, दुनिया के झंझट दुखदाई। गुरु शरण ही है बस सुखदाई, गुरु शरण ही है बस सुखदाई। बंधन में बंध कर देख लिया, बंधन में बंध कर देख लिया, अब मुक्ति पाकर देख जरा, अब मुक्ति पाकर देख जरा। तेरा तन धन तो एक झटके में, मेरा तन धन तो एक झटके में, तेरा तन धन तो एक झटके में, मेरा तन धन तो एक झटके में। ये मौत बहा ले जाएगी, ये मौत बहा ले जाएगी। तूने नश्वर पाकर देख लिया, तूने नश्वर पाकर देख लिया, अब शाश्वत पाकर देख जरा, अब शाश्वत पाकर देख जरा। गुरु नाम को भज अभिमान को तज, गुरु नाम को भज
अभिमान को तज, गुरु नाम को भज अभिमान को तज, गुरु नाम को भज अभिमान को तज। ये समय नहीं है सोने का, ये समय नहीं है सोने का, मिथ्या में जी कर देख लिया, मिथ्या में जी कर देख लिया। अब सत्य को जान कर देख जरा, अब सत्य को जान कर देख जरा। गुरु नाम की महिमा भारी है, गुरु नाम की महिमा भारी है, गुरु नाम की महिमा भारी है, गुरु नाम की महिमा भारी है। तू दीक्षा लेकर देख जरा, तू दीक्षा लेकर देख जरा। मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु